हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि अप्रैल के महीने में जेमिनी सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग में शामिल होना है तो आप मेरा दूसरा चैनल, नया चैनल जो है मिस्टिक टैरो लाइव, वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि लाइव रीडिंग जो है मैं वहाँ पे कंडक्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, ये रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। करियर के लिए मेरे पास 2 एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं और सिमिलरली रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड्स हैं और एडवाइस के करियर के कार्ड्स जो हैं वो इस तरफ हैं। इनको मैं अभी साइड पे करती हूँ क्योंकि हम पहले स्टार्ट लेंगे रिलेशनशिप से। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे देखा है जेमिनी ने, और अभी भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये पूरे तरीके से ओवर नहीं हुआ है। अलबत्ता अप्रैल का एंड जो है वो आपके लिए यकीनन कुछ ना कुछ बेहतर नताइज लेकर आ रहा होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें अप्रैल के सेकंड हाफ़ के बाद आपके लिए बेहतर होना शुरू होंगी। इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आपको जुपिटर की पाइसेस में मौजूदगी सपोर्ट करेगी। इसी तरह थोड़ी देर के लिए जब सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में एंटर होगा, ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन वो एक बिल्कुल ब्रीफ सा टाइम पीरियड होगा। और असल में बुनियादी तौर पे ये सब जो मसले रैप अप होंगे या काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी वो इस साल के एंड पे जाके होंगी। अभी आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर कोई पैसों के मसाइल हैं, रिलेशनशिप के मसाइल हैं, उनको किसी न किसी अंदाज़ में थोड़ा बहुत सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये सूरत हाल जो है ये यहाँ पे जो नज़र आ रही है, इट्स नॉट दैट कि पिछले कुछ अरसे में कुछ बेहतरी नहीं आई। यकीनन पिछले कुछ अरसे में हल्की फुल्की बेहतरी ज़रूर आई है। आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना सफ़र जो है वो करना शुरू किया है, चाहे ये बड़ा स्लो है, लेकिन ये बहरहाल एक पॉजिटिव मूव है जो कि आपने इनिशिएट की है। पिछले कुछ अरसे में लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हुई होगी, ट्रैवलिंग हुई होगी जो कि बहरहाल आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ख़ास तौर पे पिछले 2 महीनों में चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब भी जुपिटर जो है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे ही जुपिटर पाइसेस में एंटर होगा आपके लिए एक दफ़ा फिर ब्रीदिंग स्पेस जो है वो आपको मिलेगी। अब रिलेशनशिप के हवाले से हम देखें तो डेफिनेटली देयर इज़ समवन जो कि ऑलरेडी है आपकी ज़िंदगी में और जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये पसंद जो है ये कहीं बाहर अब्रॉड, किसी दूसरे मुल्क, किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरी स्टेट, किसी दूसरे प्रोविंस में रहता हुआ हो सकता है, और आप जो हैं वो बहरहाल सिंगल हैं और आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब मैंने कहा कि ये सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने का इम्कान है, तो चांसेस आर देयर कि सूरत हाल जो है एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कुछ इस किस्म से टर्न ले जहाँ पे आप कुछ स्टेप अप कर सकें अपनी सूरत हाल को, और फैमिली, या तो आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो इस सारी सूरत हाल के अंदर, या आप ख़ुद जो है वो फैमिली बनाने की तरफ चले जाएं। ये भी हो सकता है कि आप सिंगल ना हो, ऑलरेडी आप मैरिड हों, ठीक है, लेकिन आप पिछले कुछ अरसे से सारी जो फाइनेंशियल सूरत हाल या दीगर मसाइल की वजह से अकेले रह रहे हैं, और अब आपको मौका मिल रहा है कि कुछ टाइम जो है वो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। अच्छा, इसमें एक बात जो है जो कि इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है वो ये कि इस सारी सिचुएशन में जो कि बहुत अच्छी है, इसमें कोई एक बात जो है वो ख़राब है, वो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी है। ये कोई पर्सन है जो कि आपसे यंगर हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिटर हो सकता है, बहुत एग्रेसिव हो सकता है, सेल्फिश हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो है ये बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकता है और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है जो कि आपकी खुशियों को डिस्टर्ब करे। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो बैलेंस का है।
ये बात याद रखिएगा कि अभी आपने ये नहीं समझना कि सारे मामलात जो हैं वो हल हो गए हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो अब ठीक, अगर कुछ अर्सा चीज़ें ठीक हो गई हैं तो अब सब चीज़ें ठीक हैं, अभी ऐसा नहीं है। सो चीज़ों को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे लोग आपके फ़ैसलों से नाखुश हों, चाहे लोग आपके फ़ैसलों को समझ ही ना पाएँ, लेकिन जो बात आपको समझ लग रही है आपने उसी को फॉलो करना है और उन्हीं के मुताबिक लेके चलना है, चाहे लोग आपसे नाराज़ हो रहे हो। दूसरी बात जो है वो बिटर स्वीट की बात है। जैसे कि मैंने कहा कि सब बहुत अच्छा है, इसमें एक ये पर्सन जो है ये बिटरनेस घोल रहा है। सो ये अगेन वही बात जो भी पहले कही है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है या सब कुछ ठीक होने लगा है। मतलब इस खुशफहमी में मुब्तला मत होइएगा। चीज़ें एक स्टेप आगे बढ़ेंगी, 2 स्टेप पीछे आएंगी, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर एक स्टेप पीछे, इस तरह से आगे पीछे बैक एंड फोर्थ होते होते ग्रेजुअली अब आप ये लास्ट जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वो इसी तरह से आप जो है वो क्रॉस करेंगे। तो चीज़ें जो हैं उसमें चूज़ करें वो चीज़ जो कि पॉजिटिव है, उसको एंजॉय करें, उसको अपने सामने रखें, और जो रिलेशनशिप में जो नेगेटिव पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें और चीज़ों को बैलेंस रख के चलाने की कोशिश करें। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में, और उसमें पहला कार्ड जो है वो एक्शन का कार्ड है। यकीनन अप्रैल जो है वो इस नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपको अब तेज़ी से काम दिखाना है, तेज़ी से काम करना है। इसमें शुरू का ये जो हाफ है ये थोड़ा ज़रा होगा डिफ़िकल्ट, जहाँ पे मरकरी जो है वो कम्बस्ट है, और मरकरी जो है वो बहरहाल आपके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एसेट्स के हवाले से ख़ास तौर पे। लेकिन उसके बाद जैसे ही सूरत हाल डिफ्यूज़ होगी, यकीनन आपके पास चांस होगा इस बात का कि आप मामलात को तेज़ी से कवर कर सकें। दूसरा कार्ड फर्स्ट चक्रा क्या है, आर्कएंजल माइकल। एक तो एंजलिक सपोर्ट आपके पास मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये फर्स्ट चक्रा का कार्ड है जो कि अगेन आपका जो बेसिक प्राइमल चक्रास हैं उनकी तरफ इशारा है, यानी कि एक्शन, फ़िज़िकल एनर्जी, फ़िज़िकलिटी की तरफ इशारा है। और कोई मामला इस किस्म का नहीं होगा जिसके ऊपर आप उठ के तेज़ी से काम ना कर सकें। करियर के हवाले से और जो दीगर यहाँ पे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं उसमें जो पॉइंट है एक वो यही है कि आपको हो सकता है कि लोग आके आपको अजीब अजीब किस्म के इस ड्यूरेशन में मशवरे दें, ख़ास तौर पे ये पहले 15 दिन मरकरी के साथ जो हैं, और डराने की कोशिश करें किसी या किसी अंदाज़ में। ये भी हो सकता है मैनिपुलेशन की कोशिश करें। ख़ास तौर पे अगर कोई पैसों का लेन देन है तो उसके हवाले से आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। लोगों की बातों में, लोगों के ट्रैप्स में मत आइएगा। वो शायद वो यकीनन आपके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम गुजरने दीजिएगा। कोई भी सीरियस फ़ैसले जो हैं वो लेने की इस दौरान कोशिश मत कीजिएगा। ओवरऑल सूरत हाल के अंदर जो बेहतरी है वो यहाँ पे जजमेंट कार्ड के साथ और आर्कएंजल माइकल के कार्ड के साथ नज़र आ रही है। इन कार्ड्स को जब हम देखते हैं टैरो के अंदर जहाँ पे एंजल नज़र आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डिवाइन सपोर्ट इस टाइम पे मौजूद है आपके साथ, और वो सारे प्रॉब्लम्स या वो सारी डिफ़िकल्टीज़ जो कि आपने पिछले कुछ अरसे के दौरान देखी हैं, अब उन मसलों को हल करने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हैं, चाहे वो करियर के हवाले से हैं, उन चीज़ों को हल करने के लिए अब आपको सपोर्ट दी जा रही है। अब आपको थोड़ा पुश किया जा रहा है कि आप इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से बाहर निकलें। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी जेमिनी लोगों के लिए। जेमिनी पिछले कुछ अर्से से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हैं सूरत हाल से, लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर जो है वो आपके लिए पॉजिटिविटी के मैसेजेस जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। आई रियली होप एंड विश एंड प्रे फॉर यू गाइस कि आप जो है वो इतनी ही तेज़ी से, अच्छा एक बात जो यहाँ पे मिस हो रही है वो भी मैं मेंशन कर दूँ। ये बात जो है आप करियर में भी फ़िट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में भी फ़िट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 के 3 कार्ड्स मौजूद हैं। व्हील का कार्ड मौजूद है, 10 ऑफ सोर्ड्स है और 10 ऑफ कप्स है, जिसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में एंडिंग्स जो हैं वो अब करीब हैं।
वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। अगेन एंडिंग्स की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये एंडिंग्स जो हैं, ज़ाहिर बात है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ होती है उसमें एंडिंग हो रही होती है, और आपने पिछले 2 सालों में जो सिर्फ चीज़ देखी है वो प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, नुकसान ही देखे हैं। सो आई एम प्रिटी श्योर, और मैं ये बात यकीनन बड़े अच्छे दिल से ये बात कहना चाहूँगी कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं यकीनन अब ये रैप अप हो रहे हैं। 10 के 3 कार्ड्स की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा है कि ये चीज़ जो है अब जल्द ही ख़त्म होने को है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आई रियली होप कि ये चीज़ें ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में हों। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।